मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अकेडमी, जिसमें हम कर रहे थे कॉमर्स +1 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज पार्टनरशिप। अब आप सोच रहे होंगे कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन पहले थी, सोल प्रोप्राइटर वाले भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली वाले भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, तो क्या पार्टनरशिप की जरूरत थी? डेफिनेटली पार्टनरशिप की जरूरत की थी। क्यों थी? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या थी, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थी। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए कौन आया? पार्टनरशिप आया। आइए चलिए देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहली लाइन पढ़कर ही हमें पता चल गया कि क्या हो गया, पार्टनरशिप एक पूरा का पूरा एक्ट बन चुका है। कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंडर क्या दिया गया है? इस सारे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज कि क्या करना है आपको, कैसे इसकी फॉर्मेशन करनी है, सब कुछ क्या दिया गया, इस एक्ट के अंदर दिया गया है। विच डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स। मतलब ये क्या डिफाइन करके चलता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, दो पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। एक पर्सन नहीं, अब दो पर्सन आ गए हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो क्या एग्री करते हैं, कि एग्रीमेंट करते हैं, सहमति करते हैं कि हम क्या करेंगे, इस बिजनेस का पूरा प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। Business carried on by all or any of them acting for all. Very important line. Business carried on by all. जहाँ तो फिर सारे पार्टनर बिजनेस को कैरी करेंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एक पार्टनर क्या करेगा, बाकी पार्टनर्स की जगह काम करेगा। इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस में क्या है, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। अब मान लीजिए ये दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स हैं तो दोनों क्या करेंगे, काम भी करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक क्या चला गया, छुट्टी में चला गया, तो अब क्या करेगा, बी ए का काम भी करेगा। मतलब वन एक्टिंग देम फॉर ऑल। बी क्या करेगा, अपना काम तो करेगा ही करेगा, ए का काम भी साथ में करेगा। अब आप सोचेंगे कि बी ए का काम क्यों करेगा, क्योंकि इन फ्यूचर बी को भी तो कहीं जाना पड़ सकता है, इसलिए जहां तो फिर सारे पार्टनर्स काम करेंगे या फिर एक पार्टनर सभी के लिए काम करेगा। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन करनी बहुत ही आसान है। इसकी फॉर्मेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है वो कहाँ पर मेंशन है, इसके एक्ट 1932 में मेंशन की गई है। पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है फॉर्मेशन के लिए, टू मिनिमम पार्टनर्स आपको चाहिए होते हैं। अगर आप दो पर्सन हैं तो आप इजीली इस टाइप के बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है इसकी फॉर्मेशन के लिए। अब आप वो एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, रिटन भी साइन कर सकते हैं, ऑरली भी साइन कर सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आप किस तरह का बिजनेस करने वाले हैं, आपने कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, आप कितने पार्टनर्स हैं, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, आपकी लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट्स, आप हर एक डिटेल अपनी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कहाँ पर मेंशन करेंगे, उस एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। वो एग्रीमेंट ही क्या होगा, आपकी फॉर्मेशन का असली प्रूफ होगा। अब देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात तो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होगी। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी भी कौन सी होती है, अनलिमिटेड होती है। पिछले वाले की तरह इसमें लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब मैंने आपको बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर आपको किस तरह के लॉस हो गए या फिर आपके डेट्स आ गए तो उन डेट्स को क्लियर करने के लिए आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, आपके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं। थर्ड वन इज रिस्क बेयरिंग। अब हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या ड्रॉबैक थी कि उनको क्या करना पड़ता है, अकेले ही अपना जो रिस्क है बेयर करना पड़ जाता है। पार्टनरशिप ने उसके क्या कर दी, ये ड्रॉबैक दूर कर दी कि अब रिस्क बेयरिंग किस में होगा, पार्टनर्स में होगा। अब कोई भी एक अकेला पर्सन रिस्क बेयर नहीं करेगा, पार्टनर्स मिलकर क्या करेंगे, रिस्क को आपस में बांटेंगे। रिस्क को क्यों बांटेंगे, अगर वो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के साथ साथ वो क्या करेंगे, लॉस को और रिस्क को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एक और हमारी ड्रॉबैक थी पिछले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि डिसीजन मेकिंग, एक पर्सन इतने काम नहीं कर सकता है अकेले, तो ये ड्रॉबैक भी यहाँ पर दूर हो गई कि अब डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी, अब कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब डिसीजन एक पर्सन ने नहीं लेना, अब डिसीजन किसने लेना है, पार्टनर्स ने लेना है, दो से ज्यादा पर्सन ने लेना है।
तो आपकी डिसीजन मेकिंग में अगर कमी होती है एक पर्सन की, तो दूसरा पर्सन क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होती है, आपका कंट्रोल भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत सारे मतलब अल्ट्रेशन हुई कि कितने नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। मिनिमम आपको पार्टनरशिप स्टैब्लिश करने के लिए 2 पर्सन चाहिए। पहले रूल था बैंकिंग के लिए अदर नंबर ऑफ मतलब कुछ और नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए होते हैं, अदर बिजनेस के लिए कुछ और नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए होते हैं। अब सब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। मिनिमम आपको 2 पर्सन चाहिए, मैक्सिमम आपको क्या चाहिए, 100% चाहिए। 2000 के रूल के अकॉर्डिंग आपको 100% चाहिए होते थे मैक्सिमम, बट 2014 में एक नया रूल आया जिसमें मैक्सिमम पर्सन की लिमिट कितनी कर दी गई, 50 कर दी गई है। मतलब अब आपको मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50% चाहिए होते हैं। मतलब अब मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। म्यूचुअल एजेंसी, इसी के बेस पे ऊपर सब कुछ टिका हुआ है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस के। म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति, क्योंकि अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 से ज्यादा पार्टनर्स काम कर रहे हैं। अगर उनमें आपसी सहमति नहीं होगी, म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगी, तो उनका बिजनेस अच्छे से काम नहीं करेगा। सो म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। अब आते हैं इनके मेरिट्स की तरफ। फर्स्ट मेरिट है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसके फॉर्मेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो भी प्रोसीजर है, या फिर क्लोजर का जो भी प्रोसीजर है, वो कहाँ पर मेंशन है, इसके एक्ट में मेंशन है। सो इसको फॉर्मेशन करना और इसका क्लोजर करना बहुत ही इजी हो जाता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब सबकी राय लिए जाते हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, हर एक को अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, अच्छी बनी रहती है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो जाती है। मोर फंड्स, सोल प्रोप्राइटर में क्या था, 1 पर्सन था, ज्यादा फंड्स लगा नहीं सकता था। सेम प्रॉब्लम हमारे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी थी। अब यहाँ पर क्या है, 2 से ज्यादा लोग हैं, क्या करते हैं, सभी पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स लेकर आते हैं। सो इस टाइप के बिजनेस में आपको फंड्स की कमी नहीं मिलती है। इस टाइप के बिजनेस में आपके पास फंड्स क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं। मतलब इस टाइप के बिजनेस को आप इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली अगर हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो हम रिस्क भी शेयर करेंगे। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है इस पार्टनरशिप बिजनेस की, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, 1 पर्सन को सारा रिस्क बेयर करना पड़ता है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले रिस्क बेयर नहीं करते हैं, आपके पार्टनर्स इक्वली आपके साथ रिस्क शेयर करते हैं। अब रिस्क की रेशो भी, आप किस रेशो में आपने रिस्क क्या करना है, डिवाइड करना है, वो रेशो भी आपने कहाँ मेंशन करनी होती है, अपने एग्रीमेंट में मेंशन करनी होती है। सीक्रेसी, इस टाइप के बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आपका जो भी डाटा है, पर्सनल फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, कि आप उनको पब्लिकली पब्लिश करें। आपको अपने डाटा को, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पार्टनर्स के बीच में ही क्या रहती है, सीक्रेट रहती है। यहाँ पर तो बात हो गई हमारे फीचर्स और मेरिट्स की। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की, कि इसके नुकसान क्या है। सेम हर चीज, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो नुकसान तो है ही। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपके पर्सनल एसेट, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक पहुंच जाती है। अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है सॉरी, तो इन फ्यूचर अगर कुछ भी अनसर्टेनिटीज होती हैं, कुछ अनसर्टेन हैपन होता है, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी भी उन सबको के लिए यूज की जा सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब आप तो कहेंगे कि यहाँ पर 2 से ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे हैं। इस टाइप के बिजनेस को एक हद तक, इसकी एक लिमिट सेट की गई है एक्ट के अधीन, कि इसको एक हद तक ही एक्सपेंड किया जा सकता है, इससे ज्यादा एक्सपेंड किया ही नहीं जा सकता है। सो इसलिए इनके पास क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अब 1 से ज्यादा पर्सन है, हर किसी को किसी की राय या किसी की थिंकिंग पसंद नहीं आती है। मान लीजिए एक पार्टनर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, इस तरह से इनके बीच में डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। अब आती है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मान लीजिए अब 3 पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक पर्सन की डेथ हो गई, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्या हो जाती है, ये बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा। मतलब इन टाइप की बिजनेस की क्या हो जाती है, कंटिन्यूटी बहुत कम हो जाती है। अब एक पार्टनर के डेथ के बाद बाकी दो पार्टनर चाहे तो अपना पार्टनरशिप बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, पर पहले उनको पहले वाला एग्रीमेंट क्लोज करना पड़ेगा। उनको अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक बार पिछले वाला क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा सब कुछ। लास्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस।
अब मैंने एक आपको यहाँ पर एक पॉइंट था कि इन टाइप के बिजनेस में आपको अपनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं करनी पड़ती पब्लिकली। अब अगर आप अपनी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स पब्लिक को नहीं दिखा रहे, पब्लिक आप पे विश्वास कैसे करेगी? पब्लिक अपना पैसा आप पर क्यों लगाएगी? इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है यहाँ पर आपके लिए मतलब नुकसानदायक हो जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, फीचर मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसके बाद इस पार्टनरशिप के अंडर और भी 2 टॉपिक्स हैं, लाइक टाइप ऑफ पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। सो इस टाइप के टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे मेंशन कर सकते हैं इन कमेंट्स। प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट टू सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। थैंक यू सो मच।